क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर लौटने पर ब्रेक लग गया है? क्या अब इस चर्चा पर पूरी तरीके से विराम लग सकता है? इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से हाल के दिनों में केंद्रीय नेतृत्व के साथ अपने संबंधों की चर्चा की है, क्या ये रणनीति काम आ रही है? और आखिर में अब जबकि अमित शाह ने खुलकर कह दिया है कि योगी ही रिपीट होंगे, तो ये अखिलेश यादव के लिए 27 में ये चुनाव आसान होगा या फिर योगी के सामने लड़ना मुश्किल भरा? जानेंगे आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम संसद के उस संवाद से ही करते हैं जिस संवाद में आई बातों ने उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। जी हां, संवाद तो चर्चा तो चल रही थी वक्त पर, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर सवाल पूछ लिए कि क्या होगा योगी का, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, बीजेपी के बारे में तो बता दिया, क्या होगा योगी का? तो जो जवाब अमित शाह ने दिया वो ये था कि रिपीट करेंगे योगी आदित्यनाथ। पहले आप इस संवाद को सुनिए, उसके बाद हम इसके मायने समझने की कोशिश करते हैं। जे वो भी रिपीट होने वाले, जे वो भी रिपीट होने वाले। दरअसल अमित शाह का यह बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हाल में हुए 2-3 इंटरव्यूज में, पॉडकास्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय नेतृत्व को लगभग ये साफ कर दिया था या इशारों में ये कह दिया था कि वो दिल्ली नहीं, वो गोरखपुर लौटना चाहेंगे। और ये इशारा केंद्रीय नेतृत्व का था कि अगर आप हमें बदलने की कोई कोशिश कर रहे हैं तो फिर ठीक है, इसके आगे का फैसला मेरा होगा और इसके आगे का फैसला यह है कि मैं एक योगी हूं तो अपने मठ में लौटूंगा। और शायद यही बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को कहीं ना कहीं भीतर से परेशान कर रहा है। यह बात हालांकि बातों बातों में निकली कि वही रिपीट करेंगे, लेकिन इसके मायने बड़े हैं। आखिर योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर लौटने की बात और अब गोरखपुर पर ब्रेक लगने की बात, दोनों हम क्यों कह रहे हैं? तो पहले जरा योगी आदित्यनाथ के 2-3 इंटरव्यू के वो अंश सुनिए जिसमें उन्होंने बार बार गोरखपुर का जिक्र किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप बीजेपी के राजनीति के वारिस के तौर पे अपने आप को देखिए, मैं कोई वारिस नहीं हूँ, मैं एक योगी हूँ और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूँ। भारत माता के एक सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसी के रूप में अपना काम कर रहा हूँ। और मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और आगे बढ़ा सकूं। गोरखपुर जाना है कि दिल्ली आना है इसके बाद? तो मैंने कहा ना, मैं गोरखपुर की तरफ जाने का उत्सुक ज्यादा हूं। हालांकि अखिलेश यादव को यह जवाब बड़ी बेबाकी से मिल गया। अखिलेश यादव ने सोचा होगा कि योगी आदित्यनाथ के बारे में पूछने पर अमित शाह या तो चुप रह सकते हैं या फिर इस जवाब को डक कर सकते हैं, इस जवाब को छोड़ सकते हैं। लेकिन शायद उन्हें भी उम्मीद नहीं रही होगी कि अमित शाह बिल्कुल बेबाकी से एक बार में यह बोल जाएंगे कि वही रिपीट करेंगे। लेकिन आखिर लगातार योगी आदित्यनाथ पर जो यह चर्चा बनी रहती है कि उनका होगा क्या, इसकी चर्चा क्यों रहती है? और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चर्चा पर ही विराम लगाने के लिए जो रणनीति अपनाई है वो अपने आप में अद्भुत है। अभी तक, कुछ समय पहले तक अगर आपको याद हो तो मुख्यमंत्री ने कभी भी केंद्रीय नेतृत्व के साथ अपने रिश्तों को लेकर कोई बात नहीं कही थी। हमेशा प्रधानमंत्री की बात, प्रधानमंत्री डबल इंजन की बात, प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात वो करते रहे। लेकिन कुछ दिनों पहले जो एक पॉडकास्ट में उन्होंने पहली बार अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ संबंधों को लेकर जो बात कह दी, उसने निश्चित तौर पर जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है उसे इतना तो सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि बार बार जो शख्स, बार बार योगी आदित्यनाथ अगर
वापस गोरखपुर जाने की बात कर रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि हमारे संबंध इतने अच्छे हैं, अगर खराब होते तो क्या मैं यहां बैठा होता। इस तरह के बयान इन 8 सालों में पहले कभी सुने नहीं गए और हाल के दिनों में ये तमाम बयान आने शुरू हुए। इसका बैकग्राउंड क्या है? क्या किसी बात में लगा है? क्या कोई किसी कोशिश में लगा है? क्या पार्टी का एक गुट उनके खिलाफ लगा है? ये बातें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये गियर क्यों बदला है? और एक तरीके से गोरखपुर जाने से लेकर और केंद्रीय नेतृत्व तक के ये बारे में बात कह देना कि अगर हमारे संबंध खराब होते तो क्या मैं यहां बैठा होता। पहले आप मुख्यमंत्री का ये बयान सुन लीजिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। और आज और एक दिन पहले जो बयान अमित शाह ने दिया है वो भी बहुत बड़ा बयान है। आप पहले सुन लीजिए मुख्यमंत्री ने पॉडकास्ट में क्या कहा था केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनके संबंधों को लेकर। मैं आखिर यहाँ पे पार्टी के कारण ही बैठा हूं ना। एक, अगर केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद करके क्या मैं यहाँ बैठा रह सकता हूँ? दरअसल 2024 के चुनाव के नतीजों के बाद से ही इस बात की चर्चा चलती रही और खास करके बीजेपी के भीतर एक बड़ा गुट है जो कि इनको हवा देता रहा कि चूंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार हुई है इसलिए अब कुछ भी हो सकता है। और खुले तौर पर नहीं लेकिन निश्चित तौर पर दबी जुबान में ही सही पार्टी का एक बड़ा धड़ा ये चाहता भी है और इसमें लगा भी रहा। लेकिन जैसे अमित शाह ने सबके मुंह पर एक बार में ही ताले लगा दिए और जैसे ही ये कहा कि वो रिपीट करेंगे, कई लोग सचमुच सदमे में हैं कि क्या ये पार्टी की ऑफिशियल लाइन हो गई या फिर ये बातों बातों में निकली हुई एक बात है। हालांकि अभी भी कई लोगों को लगता है कि ये उस जवाब में उन्होंने कह दिया, अमित शाह ने क्या कह सकते थे, लेकिन ये बात सच है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये जवाब एक ऐसी बात लेकर आया है कि अब उनके विरोधियों का मुंह बंद होता दिख रहा है। इस पर अब शायद ही कोई कुछ बोले या शायद ही कोई कुछ कहने की कोशिश करे, समझाने की कोशिश करे, क्योंकि ये एक लाइन कि वही आगे भी रिपीट करेंगे ये सभी लोगों को जवाब भी है। बहुत लोगों को अभी भी लग रहा है पार्टी के भीतर कि पार्टी के नेतृत्व के स्तर पर कुछ चीजें चल रही हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के आसपास कुछ फैसले हो सकते हैं, लेकिन यह तय मानिए कि 2027 का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और इसकी पुष्टि, इसकी तस्दीक, इसको ऑथेंटिकेट अमित शाह ने कल संसद में कर दी। अब अगली खबर। लेकिन क्या अखिलेश यादव के बयान पर जब अमित शाह ने यह जवाब दे दिया तो यह खबर अखिलेश यादव के लिए अच्छी है 2027 को लेकर, या उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? यूं तो सभी को मालूम था, सभी जानते हैं कि 2027 में अखिलेश यादव के सामने बीजेपी के चेहरे के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। लेकिन जिस तरीके की चर्चा पार्टी में चलती रही कि ओबीसी चेहरा होना चाहिए, अगर अखिलेश यादव को हराना है तो अखिलेश के सामने बीजेपी को भी अपना एक कोई ना कोई ओबीसी चेहरा लाना होगा। अखिलेश यादव को क्या योगी आदित्यनाथ अगर सामने होंगे तो पॉलिटिकली सूट करेगा या फिर मुश्किल में होंगे? बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि चूंकि 2024 के चुनाव में बीजेपी पिछड़ों के नैरेटिव पर चुनाव हार गई थी, ऐसे में अगर सीएम योगी के साथ उनके क्षत्रिय होने उनके ब्राह्मण, उनके ठाकुर होने की बात जुड़ी रही, नैरेटिव ओबीसी दलितों का आरक्षण का बना रहा, पीडीए अगर चल गया तो फिर वो आसानी से बीजेपी को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही हरा देंगे। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा धड़ा यह मानता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पद के साथ यानी मुख्यमंत्री पद के साथ कोई भी छेड़छाड़ बीजेपी को बहुत भारी पड़ेगी। और 24 के हारने के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगठन में भी अपनी जोर आजमाइश की है, जिस तरीके से उन्होंने उपचुनाव को अपने हाथ में लिया, पूरे चुनाव में एक तरीके का ध्रुवीकरण हो गया
इसने बीजेपी को एज दे दी। और हाल के दिनों में जिस तरीके से दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैसले हुए हैं, यह अब दिखा रहा है कि आने वाले 2 सालों में बीजेपी किसी बहुत ऐसे स्कीम के जरिए लोगों के बीच में नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे ही जाएगी, उनके काम पे ही जाएगी, हिंदुत्व पे ही जाएगी, हार्डकोर, हार्डलाइन और जो बहुत ऐसे मुद्दे जिन्होंने हिंदुओं को एक किया है, कम से कम वोट बैंक के तौर पर, उन्हें ही आगे लेकर जाएगी। और ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ा चेहरा कोई हो ही नहीं सकता। तो अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो इस चुनाव को जाति पर लाएं, वो इस चुनाव को पीडीए पर लाएं। और कल जिस तरीके से अखिलेश यादव ने यह कहा, आप उनकी इस लाइन को सुनिए, जब वो वक्त पर भाषण दे रहे थे तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि मुसलमानों में को बांटने की कोशिश कर रही है बीजेपी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बांटेंगे तो हम पीडीए के लिए, पीडीए के आधार पर। पहले सुन लीजिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा कर दें। बंटवारा तो पीडीए करेगा अभी। तो अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2027 में बीजेपी का नेतृत्व करेंगे तो अखिलेश यादव के लिए उतना आसान नहीं होगा। जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोई ओबीसी चेहरा ही अखिलेश यादव के सामने टिकेगा। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद को लगातार योगी कहना शुरू कर दिया है, यानी कि उनको किसी जाति में न बांधा जाए, ऐसा उनका आग्रह दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि वो खुद इस बात से थोड़े छटपटा रहे हैं कि उन्हें क्यों ठाकुर या क्षत्रिय नेता के तौर पर रखा जा रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि वो योगी हैं और दिल से योगी हैं, तो आने वाले 2 सालों में उस नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं कि वो किसी जाति में नहीं है, वो योगी हैं। और अगर ओबीसी का नैरेटिव चला तो नुकसान होगा, और अगर ओबीसी के बजाय हिंदुत्व का नैरेटिव चला, यानी बीजेपी का कमंडल चला, मंडल नहीं चला, तो फिर बीजेपी के लिए बड़ा फायदा भी होगा। तो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे को लेकर जिस तरीके की बातें मीडिया में हैं, जिस तरीके के लेकर चर्चा है, एक बात साफ हो गई कि अब बीजेपी 2027 में योगी के चेहरे के साथ ही जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रिपीट हो रहे हैं, ऐसा अमित शाह ने भी कह दिया है। तो यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।